हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पार्ट 2 लेकर। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो शुरू किया जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर सी आगे बढ़ के कहने लगते हैं, अब परेशान क्यों हो रहे हो, वीडियो को हील कर दूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी नीडल निकाल कर उसी तरीके से क्योर करने की कोशिश कर रहा तो उस पेशेंट को, जैसे ए वुफन ने किया था। और वो बंदा पूछता भी है, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या होता है, ये मेरी मेडिसिनल स्किल है जो कि मैं एशियन वे से मैंने सीखा है, जिसके साथ ये भी बुफन के मेथड को यूज करते हुए बच्चे के बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पर खतरनाक तरीके से और उस नीडल को डाल रहा होता, जिससे कि बच्चे की हालत खराब हो सकता था। तब देखकर बच्चे की फादर को काफी ज्यादा अलग लग रहा था। कुछ नहीं कहते, जैक से ही डॉक्टर से काफी ज्यादा नीडल्स लगा देता है। बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, जैसे कि बच्चे की डॉक्टर करने के बाद काफी ज्यादा डॉक्टर के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। कहने लगता है, डॉक्टर ये आखिरकार को क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ याद रखेगा, बर्बाद कर दूंगा और जेल में डाल दूंगा। मेरे बच्चे को ठीक करो। होने के बाद तो डायरेक्टर भी हालत खराब होने लगती है। ये ऑलरेडी डर जाता है। उससे ये लग रहा था कि वो भी ये बुफेन की तरफ इस बच्चे को हील कर देगा, लेकिन ये सब उसी के ऊपर कुछ गड़बड़ हो चुका है। देख के उसका फादर काफी ज्यादा परेशान और गुस्सा होने लगता है। आखिर सब आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? जल्द से जल्द मेरे बच्चे को ठीक करो। लेकिन तभी हमारे कटरी ये वुफन आ जाता है। कहने लगता है, ये बच्चा ठीक नहीं होगा, असल में फूड पॉइजनिंग हो गई है। आगे हमें देखने को मिलता है वो उस बच्चे के की नफ्स को चेक करने लगता है और उसका माउथ भी ओपन करके चेक करने लगता है, जिसके साथ ही अब वही नीडल्स को इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बॉडी के अंदर नीडल्स को इंजेक्ट करता है। सारे ही लोग मेथड को देख कर हैरान थे, ये किस तरह के मेथड है। हमें देखने को मिलता है कि बच्चे कहते जब पॉइजन चला गया था वो वापस से आ जाता निकल के, बच्चा एकदम ठीक ठाक था। ये देखने के बाद बच्चा एकदम तुरंत ही अपने फादर से बात करने लगता है और कहता, फादर आखिरकार मेरे ऊपर नीडल से क्या कर रहे थे? वो कहने लगते है, तुम परेशान मत हो, ज्यादा डर चुका था, इस बदन ने तुमको बचा लिया, तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही में ये वुफान को फिर शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि मेरे एंटायर गॉन फैमिली आपको काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहेगी। बताइए तो आप किस तरीके से खुश कर सकते हैं, मेरे दोस्त बन जाइए। ए वुफान कहने लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती मेरे लिए नहीं है। फिर ज्यादा मना करने लगता है, लेकिन वो बंदा, मैं आपके नाम पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा, आपको जो कोई भी चीज की जरूरत है तो मुझे उसे बताइएगा, आपको पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा। ये देखते देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये बंद तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट निकला, अपने बेटे को लेके के वहां से जाने लगता है। क्या कहने लगता है, ब्रदर बाद में मिलने के लिए जरूर आइएगा। में देखने मिलता है अभी जो डायरेक्ट साउथ थे वो बात करने लगते हैं और कह रहे थे, इस बच्चे को क्या हो क्या गया था, इस तरह से इस बच्चे को ठीक कर दिया आने लगना चाहता है। कुछ बात करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद उनको डॉक्टर बनने के लिए कह रहे होते हैं कि सिटी के अंदर काफी, मुझे तो कुछ समझ नहीं है, सडनली इतने सारे कैसे बीमार हो गए और हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है, बट बच्चों की जान बचाइए। रे बुफन ये कहने लगता है कि बिल्कुल उन बच्चों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, मैं जरूर से ही उन्हें जान बचाऊंगी। और उन्हें एग्री भी कर लिया था, जिसके साथ में देखने मिलता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर डॉक्टर शे के बारे में शिकायत करने लगता है, मुझसे पैसे ठगने की कोशिश की, खुद ही उनको देख लीजिए क्या करना है। वो हमें देखने को मिलता है डॉक्टर सी जो सवाल करते हैं वो पहले आनाकानी करने लगते हैं, देर के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं सब कुछ, ये मेरी गलती है, अपनी फैमिली का हवाला देते हैं। उसके घर पे उसकी मदर बच्चे वगैरह है, लेकिन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था अब उसे पुलिस के हाथों दे दिया जाएगा। ना जाने कब से पेशेंट्स को कुछ खिलवाड़ करा होगा। इसके बाद हमें देखा जाता है कि ये वुफन भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। डॉक्टर बात कर रहा होता है, असल में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे बच्चा इलाज कर रहा था, उसे देखने को मुझे ये लगा बच्चे को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। असल में इस बच्चे के एक एबिल स्पीड थी। ये सुनने के बाद तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाए, आखिरकार कैसी बात कर रही है बुफेन। हाँ, ये सब कुछ सच है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरी मदर को मुझे घर ले जाना है, ख्याल रखना है। मैं ये सब कुछ सच बता रहा हूँ कि आप लोग सब कुछ ये कुछ ना कुछ आप लोग भी एक्शन ले।
एक वो नीडल दिखाया था जो कि इवल स्पीड थी। आप सब देख लीजिए, करीब से ये देखने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ तो कुछ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छी तरीके से ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये सब भी गलती ना हो। गोली करने के बाद ए वुफन अपनी मदर को लेके जाने लगता है। सब लोग एक मीटिंग करते हैं जो कि डिस्कस कर सके ये सब कुछ क्या हो रहा है। को सीन दिखाया जहाँ पर एक लड़का दिखाया जो कि काफी ज्यादा रिश्ता वो यहाँ पर प्रपोज करने के लिए खड़ा होता है। काफी ज्यादा अमीर लग रहा था, साथ ही में हैंडसम भी होता है। ये बुफन को देखते अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल रहा था कथा, वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। भी उसी रास्ते से गुजर के जा रहा था कथा पर वो लड़का खड़ा होता है। यहाँ पर उस लड़के को देखता है, नजर डालते हुए आखिरकार ये लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए खड़ा है। लेकिन तब लड़की आती है, किंचू थी, आते ही टकरा जाती है। बुफैन उसे पहचान लेता है, कह रहा था लड़की कल तो मुझे हिट किया था, आज भी देखो अगर तुमने फिर से ये करे तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन की चूचू उठ के खड़ी हो जाती और कह रही थी अगर ये तो तुम हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा एहसान किया था, तुम तो ठीक तो हो। लड़के को देख रहे हो तो मेरी जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, मेरी मदद करो। मेरे पीछे कब से पड़ा, उसकी वजह से कल तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। फोर्स कर रहा है बनने के लिए, कसम से इस चीज़ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। प्लीज मेरे पेटेंट करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हम जांग युआंग तीन है, बहुत ज्यादा रिच भी है, अनोइंग भी है। तभी यहाँ पर ये बॉयफ्रेंड कहने लगता है मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, साथ ही भी ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनना था मेरा नहीं, मैं क्यों इस पर इंटरफेयर करूँ। लेकिन इतने शर्म में शियन आ जाता है और प्यार का इजहार कह रहा होता है तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी, ले ना कर दिया और कहने लगती है मेरे पीछे कब से पड़े हो, ले कह चुकी हूँ कि मेरी एक बॉयफ्रेंड भी है, वो तुम्हारे सामने ही खड़ा हुआ खड़ा में उसके कहा पीटेट कर रही थी। लोग तो काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, तो कुछ तो अलग ही स्टोरी निकली है। लोग यही देखना चाहते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, आखिर लग किसको चुनेगी। लेकिन तभी ये बंदा शिवंतियन कहने लगता है कि अच्छा तुम इस लड़की को चूज करी हो, इसलिए देखो ये कितना ज्यादा गरीब और फटीचर है, मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। पेन उसे एक तगड़ा सा जवाब दिया, कहने लगता है कि अच्छा कि तुम इतने पैसे के बलबूते पर बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली। ये तो सिर्फ इंसान को दिखती है, नहीं कुछ जानवर, गोल्ड डिगर भी नहीं। ये सब सुनने के बाद तेन ये कहने लगता है कि तुम्हारे पास की अकाउंट में इतने सारे बैंक बैलेंस भी है, तेरे के बात कर रहे हो, तुम्हारे पास भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। भूपेन उसे कहने लगा पागल आदमी, मैं ग्रेजुएट भी हूँ। लेकिन बंदा कहने लगता है 100 बिलियन का नेटवर्क है, इस कंपनी के हायर भी हूँ, एक न्यू जनरेशन हूँ, काफ़ी ज़्यादा होप्स को अपने ले चलता हूँ, जिसके साथ ही मैं वो देखने को दो तारीफ करने का कह रहे होते। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बार बार ये पैसे को बीच में ला रहा है। ये बुफेन कहने लग जाता है बेटा तुम्हारे अंदर तो कोई भी स्पेशल एबिलिटी है, तुम तो बार बार बाहर की चीज़ों लेके बैठे हुए हो, तो सिर्फ तुम्हारा फादर का है, तुमने कभी कुछ किया है क्या। किंचू कहने लगता है कि आखिरकार इस पागल लड़के से मैं पीछा छोड़ पाऊंगी। खुश भी थी लेकिन ये लड़का कार्ड यूज करता है। सुना आखिरकार तुम्हारे टीचर कार की वजह से एक्सीडेंट हो गया, देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी कार लेके आया हूँ। एक गिफ्ट आवर्स तुम्हारे लिए तो मैंने उससे मंगाया, सिर्फ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फिक्र करता हूँ, लेकिन तुम इन सबको समझ नहीं रही हो, तुम्हें साथ होना चाहिए। ये सुनने के बाद सारे लोग उससे इम्प्रेस हो चुके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें भी कर रहे होता है। साथ ही में मैं किंचू भी बुफेन का हाथ छोड़ दिया था, वो फिर इस जाल में काफ़ी ज़्यादा फंसने वाली थी। वो अपने ने कुछ लोगों को भी आया था, उसने इशारा करता है सारे के सारे, ये कहने लगता है कि प्लीज़ इस लड़के को कोई कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। किंचू को देखते अभी की वे आने ही वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में देखने को मिलता है कि ये वुफेन जो था की को देख के समझ गया था कि जाल में फंस रही है, और कह रहा था देखो तो सही ये तुम्हारे फिक्र नहीं करता, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो असल में इसे फिक्र थी उस कार की फ्लैश जो मंगाए है, इसके बारे में तुम बहुत ही देख लो, काफ़ी ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही, ना ही तुमसे पूछा तुम कैसे हो,
लगातार अपने पैसे को शो ऑफ कर रहा था। टटर अपने स्पीचर पावर से उसको पॉकेट को एग्जामिन कर लेता है। के अंदर दूसरी लड़की की हैंकरचिप होती है। के बाद हमारा बूफेफन उस हैंकरचिप को निकाल के सभी लोगों को दिखाने लगता है। समझ चुके थे ये लड़का लड़की के साथ टाइम पास करता है। सामने उसे एक्सपोज कर देता है। कहने लगते आखिरकार दूसरी लड़कियों का तुम्हारे क्यों रखते हो, वो इसमें इतना भी नहीं याद था या कह नहीं करचिप किस लड़की का था सोच रहा होता है। ये कौन सी लड़की मेरे छोड़ गई, अरे कैसे मैं एक्सप्लेनेस दूँ। बहाना बनाते हुए कहने लगता है ये तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को दे दिया था पॉकेट में कहीं से, मुझे नहीं पता है। काफी ज्यादा शरीफ सा लड़का हूँ, ज्यादा अच्छा लड़का हूँ। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि सारे लोग भी उनके बातों में आ चुके थे। ए बुफेन के ऊपर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं स्पिरिचुअल पावर के थ्रू देखकर दूसरी पॉकेट के अंदर भी कुछ सामान मिल जाता। ये तो पिल्स रखी थी जो कि अजीब जो पील होती है। ये सब दिखाने के बाद ये बुफेन कह रहा था तुम्हें पिल्स को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसे फिर से बताओ ये सामान तुम्हारे पास किसने रख दिया, तुम्हारे पास तो हर चीज का जवाब है ना। एक्सप्लेन करो अच्छी तरीके से बताओ कैसे ये चीज आई। किंचू सब कुछ समझ चुकी थी। अंदर सिर्फ उसको फंसाने के लिए सब कर रहा है। और जो भी बात है ये लड़का कहने लगा था सारी की सारी चीज झूठ है। लड़कियों के साथ टाइम पास करने के लिए ये सब करता है। रियलिटी के बारे में समझ जाती है। कहने लगता है इस लड़के से काफी ज्यादा दूर रहना है। में उस मेडिसिन को उसकी फेंक के मार देता है। कहने लगती है आजकल बात मुझे दूसरी रहना करना, तुमने मेरे पास भी आने की कोशिश की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी कि जिसके साथ वो पूरी पब्लिक के साथ इवोल्यूशन हो चुकी थी। वो कह रही होती है अपनी घड़ियों शक्ल दोबारा से मुझे मत दिखाना, जिसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। उसके फ्लावर्स भी उसके हाथ से छूट चुके थे। उससे ज़्यादा ये बूफेन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। कह रहा होता है सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ये बूफेन को देखने लगता है। इतनी ही देर में भी लड़का आगे बढ़ता है ये बूफेन के अटैक करने के लिए। ये बूफेन भी उसके नेक्स के पकड़ के ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, सारी गलती ये तुम्हारी है, तुम्हारे पास से दूसरे लोगों को सामान मिला है और तुम ऐसे ही हो जिसके साथ एक किक मारे काफी जो दूर फेंक देता है, उसकी लाइफ को कार को फेर को मार देता है। ये देखने के बाद किंचू जो तुरंत ही अपनी आंखों में हाथ रख लेती उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है इस मोमेंट पर बूफेन तो काफी ज्यादा टशन मारता है यहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद किंचू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी और ये काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे उस वुमन से छीनने की कोशिश किया है, मुझे पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये वुमन को यहाँ पर बिल्कुल भी घंटा नहीं पड़ रहा था और मस्त चला जा रहा होता है। उसके पीछे पीछे किंचू भी चली जाती है। हालांकि इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।